होता है एवियन ट्यूबरकुलोसिस जेडन पॉजिटिव। नहीं, ये थोड़ा समझ नहीं आया तो इसको काटो। इंजेक्शन मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका, लिखा इंजेक्शन ओनली। और इसमें लीजन सबसे ज़्यादा लीवर में देखने को मिलेंगे। इसको एवियन ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम एवियम कराता है इसको। इसमें क्या होगा, लीवर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड 98%, फिर बोन, फिर स्प्लीन, फिर इंटेस्टाइन। लिस्टीरिया मोनोसाइटोसिस देख लो, इसमें सर्कलिंग डिजीज, इसमें ट्विस्टेड, इसमें माइक्रोस्पेसिस ब्रेन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आ जाओ ये टिक फीवर, टिक पैरालिसिस किसको बोलते हैं? टिक फीवर, टिक पैरालिसिस बोलते हैं। एवियन स्पायरोकेटोसिस को भी बोलते हैं। लीनियर हेमरेज, ये देखो बिटवीन द पेरीवेंट्रिकुलर ग्लैंड हेमरेजेस मिल रहे हैं, तो ये एवियन स्पायरोकेटोसिस। स्प्लीनोमेगैली, जो कि आपको एंथ्रेक्स में भी देखने को मिलता है, नेक्रोटिक स्पॉट्स। साइनोसिस ऑफ कॉम, ग्रीनिश डायरिया यानी बुरेलिया भी करा रहा है। किम्पाइलोट, ये कुछ नहीं है। क्या बताया था इसमें? ये तो कर लिया। उसके बाद क्या कराया था? उसके बाद कुछ अदर डिजीजेस कराई थी, जैसे मिसलेनियस डिजीज, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक होता है लेस वाटर इनटेक, मान लो लो सीलिंग है या कुछ पुअर वेंटिलेशन या ओवर क्राउडिंग है। डिहाइड्रेशन, पेंटिंग, पैरालिसिस से हो सकता है। वार्म वेदर हो, कंजेशन, हेमरेजिक फोकाई ब्रेन हो जाता है। कुकड अपीयरेंस मसल की हो जाती, ठीक है। इसमें प्रॉपर विटामिन सी वाटर दो, इंक्रीज नंबर ऑफ फैन, प्रॉपर वेंटिलेशन दे दो। केज लेयर फटीग है, जिसमें डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से होता है ये। लेस मूवमेंट होती है, अल्सरेशन होती है फीमर हेड की, ये चीज़ें हैं। हेमरेजिक सिंड्रोम्स है, जैसे IBD विटामिन के की वजह से। हाई अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट में दे रहे हो, फीड ज़्यादा मेज़ लेकिन लेस विटेज, या लो प्रोटीन दे रहे हो, उससे क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। एक तो फैटी लीवर सिंड्रोम होता है, एक फैटी लीवर हेमरेजिक सिंड्रोम, फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम। ये सारे क्या कराते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से होता है। इसमें क्या दो, लो लिपोट्रोपिक फैक्टर कोलिन दे दो। इसमें क्या होता है, फैटी लीवर हेमरेजिक सिंड्रोम में सिग्नेट रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, फ्लूइड एक्युमुलेशन, पेरिटोनेट, इन सभी में एक ही चीज़। चेक सोडियम इन द फीड, एंटीऑक्सीडेंट्स दो, ये सब। जैसे गाउट हो गया, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड कम हो जाता है, हाइपरयूरिसेमिया हो जाता है, ठीक है। चाक वाइट डिपॉजिट्स, विटामिन ए कम हो जाए, प्रोटीन कैल्शियम डाइट में ज़्यादा हो। विसरल गाउट देखो, मोर कॉमन एंड मोर, इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है हार्ट, किडनी, लीवर में, और लीवर में होगा तो ये होता है। आर्टिकुलर गाउट है, जो कि क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। चौकी डिपॉजिट इन जॉइंट विद स्वॉलन जॉइंट्स। टोफाई, चौकी डिपॉजिट इन जॉइंट्स। ये टोफाई क्या होता है, चौकी डिपॉजिट इन जॉइंट्स। नीडल लाइक गोटी को कैसे देखेंगे, डीग्लैंथोस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन वाइसेस, कैनाबलिज्म, क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइट की डेफिशिएंसी हो जाए, ये सब है, बस इतना ही देखते हैं। एस्परजिलोसिस, ब्रूडर न्यूमोनिया, एस्परजिल फ्यूमिगेटस, चिक्स लेस देन 10 डेज वाले को मोस्ट ससेप्टेबल होता है। मॉइस्चर कंटेंट अगर 10% से ज़्यादा तो होता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लो तो, या लीटर कंटेनिंग शुगर केन बैग्स तो। स्पोर इनहेलेशन मान लो किया, केशियस ग्रेनुलोमेटस नोड्यूल्स बनते हैं इसमें, एयर सैक्स, लंग्स और ट्रैकिया में। कौन सा पढ़ रहे हैं, एस्परजिलोसिस, ये याद रखो, केशियस ग्रेनुलोमेटस नोड्यूल्स बनते हैं एयर सैक्स, लंग्स और ट्रैकिया में। साउंडलेस गैस्पिंग होती है। हेमेटोजेनस स्प्रेड में क्या होता है, वीनो ऑक्लूसिव डिजीज़ होती है, जिससे क्रेटो कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ हो सकती है। थ्रोम्बोसिस इन्फेक्शन हो सकते हैं आर्टरीज में। इसमें GMS, PS, कर्डल ऑल स्ट्रेन यूज फॉर टिश्यू फंगसेस। ऐसे कैंडिडिया थ्रस जिसको बोलते हैं, कैंडिडा एल्बिगेंस के 10 डे से 1 वीक वाला बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स थेरेपी दे रहे हो लगातार, या विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। उसमें क्या होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन, डिप्थरेटिक मेम्ब्रेन जिसमें बनती है,
टर्किश टावल अपीयरेंस होता है क्रॉप इजोफेगस और प्रोवेंट्रिकल, ठीक है। टर्की टावल अपीयरेंस किस में बोलेंगे, कैंडिडा एल्बिगेंस में, थ्रश में, क्रोमाइकोसिस भी कहते हैं, सॉरक्रो भी बोलते हैं, कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। फेबस होती है, ये होती है ट्राइकोफाइटन मैगिनी के द्वारा, ट्राइकोफाइटन गैलिनी। फेबस होती है, बट इसमें क्या होता है पैराकेराटोसिस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम और एपिडर्मल हाइपरप्लेशिया। अब देखो हाइपरपैराकेराटोसिस हमेशा स्ट्रेटम कॉर्नियम का होता है, पैराकेराटोसिस स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम का होता है शायद। इसमें क्या होता है कि ना, इसमें ना फ्लोर लाइक डिपॉजिट होता है, इसके होते हैं वाइट कॉम। एफ्लाटॉक्सिकोसिस टर्की एक्स डिजीज को, ये होती है एस्परजिलस फ्लेवस। डकलिंग सबसे ज़्यादा होता है इसमें, फिर टर्की, फिर चिकन्स। एफ्लाटॉक्सिन B1 B2 G1 G2 M1। B1 जो होगा ना वो जब मिल्क, जो ये कैटल्स की बात चल रही है, अगर B1 जो है वो M1 में कन्वर्ट होकर मिल्क में क्रिएट होता है। इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करेंगे, एफ्लाटॉक्सिकोसिस प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे। दूसरा है कि P53 की म्यूटेशन करा देते हैं, जैसे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। अगर इम्यूनो सप्रेशन कराएंगे तो बर्सा डिस्ट्रॉय कर देंगे, स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देंगे। लीवर डैमेज हो जाता है और डिफाइन हैचेबिलिटी और ओवर मैचुरेशन को डिक्रीज करते हैं। अगर लीवर डैमेज की बात करें तो क्या ये बेसिकली ये डिजीज़ हिपेटोटॉक्सिक है, याद रखना। एफ्लाटॉक्सिकोसिस हिपेटोटॉक्सिक होता है और दूसरा ऑक्रोटॉक्सिकोसिस नेफ्रोटॉक्सिक होता है। तो यहाँ देखो लीवर डैमेज होगा क्योंकि हिपेटोटॉक्सिक है। इनहिबिशन ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म बाय अल्टरिंग प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, हेमरेजेस बनते हैं। क्लॉटिंग मैकेनिज्म को रोकेगा प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस की अल्टर करके, हेमरेजेस होंगे, अनीमिया, जॉन्डिस। अच्छा, अगर एफ्लाटॉक्सिकोसिस की डोज 10 ppm से ज़्यादा दोगे तो वो पोल्ट्री के लिए लीथल है। एफ्लाटॉक्सिकोसिस ज़्यादा कॉमन अक्रोटॉक्सिन, लेकिन मोर टॉक्सिक जो है वो ओक्रोटॉक्सिन है, और ओक्रोटॉक्सिन लीथल डोज 0.5 ppm होता है ओक्रोटॉक्सिस का, और एफ्लाटॉक्सिस का ग्रेटर देन 10 होता है। ये जो मैं आपको बता रहा था, एक्यूट में पेरीपोर्टल हिपेटिक नेक्रोसिस, हेमरेजिक, एनीमिया, जॉन्डिस, और क्रॉनिक में क्या होता है बाइल डक्ट हाइपरप्लेशिया, जो हमने कल सिरोसिस की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस होता है इसमें, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन, इसमें भी वीनो ऑक्लूसिव डिजीज हो जाती है। ओक्राटॉक्सिकोसिस, ठीक है। माइकोटॉक्सिक हिपेटोटॉक्सिक थे, ओक्राटॉक्सिन हमने देख लिया, नेफ्रोटॉक्सिन होते हैं। ये कराता है एस्परजिलस ओक्रेशियस, प्रोड्यूस A B C and D, A इज मोस्ट पोटेंट, ठीक है। इसमें विसरल गाउट बनता है, बस इतना याद रखो। ये होता है ट्राइकोथिकोसिस, अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस, ट्राइकोथिकीन कराता है। एग्जांपल याद रखो, हिपेटोटॉक्सिन की एफ्लाटॉक्सिन और रिबोटॉक्सिन होती है, नेफ्रोटॉक्सिन की ओक्राटॉक्सिन और सिट्रिनिन होती है।